अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी खैरियत से हूँ इंशाअल्लाह रहमान। आज हम जो है हज के हवाले से सुनेंगे कि हज के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है और हज किस पर फ़र्ज होता है, हज कब करना होता है और हज करने वाला यानी जो हाजी होता है उसको अल्लाह ताला किस कदर इनामात अता फरमाता है, और जो हज का इनकार करता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या वईद इरशाद फरमाई है। आइए इंशाअल्लाह रहमान सबसे पहले हम जो है कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा सुनते हैं। सूरह आले इमरान इसकी आयत नंबर 96, 97 इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है कि हज किस पर फर्ज है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मक्का मुकरमा की क्या फजीलत बयान की गई है। तो आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह रहमान कुछ अहादीस भी सुनेंगे कि हज के हवाले से कि उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। पहले आयत का तर्जुमा सुनते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने कि बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़े है। इसको खैर व बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया था। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम इबादत है और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया, यानी जो मक्का मुकरमा में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। लोगों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये हक है कि जो इस घर तक पहुँचने की इस्तात रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो इसे मालूम हो जाना चाहिए अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। तो पता ये चला कि तमाम मुसलमानों की इबादत का जो मरकज़, सबसे पहला मरकज़ जो है वो काबतुल्लाह शरीफ है। और इस आयत मुबारक में ये भी पता चला कि वो मकाम इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इबादत का मकाम भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वहाँ इबादत की। तो इसीलिए फरमाया गया, और ये भी फरमाया कि हज किस पर फर्ज है, यानी जो इसकी इस्तिताअत रखता हो, जो ताकत रखता हो, माली हवाले से उसकी पोजीशन अच्छी हो कि हज के आने जाने के अखराजात वो पूरे कर सकता हो, तो उसको चाहिए कि वो ज़रूर बिल ज़रूर जो है वो हज करे। और फिर आयत में बताया गया कि जो इनकार करे तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है उन तमाम यानी दुनिया वालों से बेनियाज है। जो इनकार करेगा तो वो समझ लें कि वो अपना ही नुकसान करेगा, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कोई इनकार करता है तो उसका अपना ही नुकसान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे बेनियाज है, यानी वो बेपरवाह है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि जो हज का इनकार करने वाला उसी को इसका नुकसान पहुँचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है आयत मुबारक सुनी है, आयत मुबारक में फर्जियत जो बयान हुई हज की। अब आइए हदीस मुबारक सुनते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इस हदीस पाक से हमें पता चला कि दीन की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है, और 5 चीज़ों पर आपने सुना कि पहले आयत मुबारक में बयान किया गया कि हज करना फ़र्ज है। अब हदीस मुबारक में फरमाया गया कि हज करना फ़र्ज है, यानी जो इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि वो हज करे। इस पाक के तहत मैं आपको एक मशवरा दूंगा। मशवरा ये है कि ये जो छोटी छोटी अहादीस जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए, तो वो अपने बच्चों को याद करवाएं। क्यों याद करवाएं कि देखिए हमारे बच्चों को आज जो हम मुस्तकबिल के लिए उसको खूब आला तालीम दिलवाते हैं, लेकिन दीनी हवाले से हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारी जो दीन की बुनियाद किन चीज़ों पर है। अब ये कितनी मुख्तसर हदीस है, तो इस हदीस को जो अपने बच्चों को याद दिलाएं कि देखिए बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है, तो याद दिलवाएंगे ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हमारे दीन की बुनियाद किन चीज़ों पर है। और हमारे पहले के जो बुजुर्ग थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को ये छोटी छोटी अहादीस होती थी वो याद करवाते थे।
मसलन बच्चों को ये पता होता था कि कब्र में हमसे क्या सवालात होंगे। ये कब्र में सब जो है मुसलमानों से पता है कि उनको 3 सवालात होने। अब वो 3 सवालात क्या है वो बच्चों को याद करवाएं। यानी ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी अहादीस होती हैं वो हमारे बच्चों को हिफ्ज़ करवाएं, याद करवाएं। अगर वो हिफ्ज़ करेंगे, याद करेंगे तो इंशाल्लाह और हम अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है उस पर अमल करना भी इंशाल्लाह शुरू करें। इंशाल्लाह और रहमान हम वो हदीस पाक सुनेंगे कि जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने हज करने वाले को क्या फजीलत अता फरमाता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा दरमियान के तमाम गुनाह मिटा देता है और हज्जे मकबूल का बदला जन्नत ही है। यानी जिसने हज किया और हज्जे मकबूल, जिसका हज मकबूल हो गया उसका बदला क्या फरमाया कि उसका बदला जो है अल्लाह ताला की बारगाह में है कि उस बंदे को, हज करने वाले को, हाजी को जो है वो जन्नत में ही दाखिला अता फरमाए। आइए वो हदीस पाक सुनते हैं कि हज्जे मकबूल की निशानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाई। फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इस शान के साथ हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो उस दिन की तरह वापिस होगा जैसे इसकी माँ ने उसे जना था। यानी जिसने हज्जे मकबूल इस तरह किया, हज्जे मकबूल की निशानी क्या फरमाई कि ना कोई ऐसी फहश बात करे हज के दौरान और ना कोई गुनाह। जब उसने फहश बात नहीं की, ना कोई ऐसा कोई गुनाह किया, तो वो हज उसके लिए हज्जे मकबूल है। और हज्जे मकबूल का बदला क्या फरमाया कि वो इस तरह हो जाएगा हज करने वाला कि गोया कि वो उसकी माँ ने जना था, यानी जैसे पैदा हुआ था पाक साफ, ऐसे ही वो हज करने वाला पाक व साफ हो जाता है। और फिर उसका बदला फरमाया पहली हदीस में, जो पिछली हदीस में अर्ज की कि फिर वो हज्जे मकबूल करने वाले के लिए अल्लाह ताला के यहाँ उसकी जजा यही है कि उसको जन्नत में दाखिला अता। आइए अब इस हवाले से हदीस पाक सुनते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि हज जो है कब करना चाहिए। फरमाया हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हज का इरादा रखता हो वो जल्दी करे। यानी जिसको अल्लाह तआला ने ताकत दिए, इस्तिताअत रखता है, उसको चाहिए कि वो अब जो है हज में जल्दी करे। लेकिन आपने देखा होगा कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि हज की ताकत रखते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने उनको हर तरीके से नवाजा हुआ है, मालो दौलत दी हुई है, यानी ताकत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हज में ताखीर कर रहे हैं। ताखीर किस तरह करते हैं? या तो वो जो है अपनी प्लानिंग में लगे हुए होते हैं, कारोबार में लगे हुए होते हैं, या वो ये सोचते हैं कि अभी तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो कर लूंगा, या वो एक उम्र का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हज कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो ताकत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, उसके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसको चाहिए कि फौरन जो है जो हज का इरादा रखता हो वो फौरन जो है यानी जल्दी जो है वो हज करे, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक ताला ने इस्तिताअत तो दी हुई है, यानी वो इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, लेकिन वो हज का इरादा ही नहीं रखते। यानी इनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि मुझे हज मुझ पर फर्ज हो गया कि मैं इस फर्ज को अदा करूं, बल्कि चाहिए तो ये कि जैसे ही हज फर्ज हो उसको चाहिए कि फौरन से फौरन, जल्द से जल्द जो है इस फर्ज को, यानी हज जो हम पर फर्ज है उसको अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से, खुश दिली से जल्द जो है इस फर्ज को अदा कर लें। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो हज के लिए जाते भी हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि हज के जो है अरकान क्या है, यानी हज के अरकान क्या है, हज के वाजिबात क्या है, हज को किस तरीके से अदा करना है। बस वो ज़हन ये बना लेते हैं कि हमारा ग्रुप लीडर होगा वो हमें बताएगा, या फिर हम वहाँ जाके जो है जैसा लोग करेंगे वैसा करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी बड़ी शहादत अता फरमाई है और आप अपना लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हैं, अपना जो है कारोबार, बिजनेस या बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, यानी वक्त दे रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। तो उसको चाहिए जो ऐसे लोगों के जो इसके बारे में इल्म ना रखते हो, तो उसे चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें जगह ब जगह
کراچی میں کئی جگہوں پر کئی مقامات پر جو ہے حج کی تربیت دی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ضرور بے ضرور جو ہے حج کی تربیت مکمل حاصل کریں، اور وہ ضرور سیکھیں کہ حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں۔ اس کے بعد ساری تربیت حاصل کر کے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے حج ادا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ ساری فضیلتیں جو ہم نے سنی ہے کہ حج مقبول جو ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جب ہم اس کے سارے ارکان پورے کریں گے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے حج نہ کیا تو وہ حج مقبول کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری تربیت حاصل کر جو ہے حج کے لیے جانا چاہیے۔ اب آئیے اس حوالے سے حدیث پاک سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو حج کرنے جو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، کہ جیسے حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ عز و جل سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ بخشش مانگے تو انہیں بخش دیتا ہے۔ یعنی حاجی کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کس قدر انعام عطا فرماتا ہے کہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے، اتنا کرم فرمانے والا، اتنا رحم فرمانے والا، اور دونوں جہاں کا ہمیں پالنے والا، اور اس کے باوجود یعنی کہ بالخصوص حاجی کے لیے پھر اور نوازشیں کہ وہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یعنی ایک عام بندے کے یہاں جب کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ کس طرح مہمان نوازی کرتا ہے، اور جو اللہ کے مہمان ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیسے نوازے۔ اب آئیے اس حوالے سے کہ یہ تو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حاجی کا کیا مقام ہے، اور حاجی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا دعا ہے، یعنی جو حاجی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاجی کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ یعنی حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے حق میں دعا کر دے مغفرت کی اس کی بھی مغفرت فرما۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اس حاجی کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے اس حاجی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ حاجی کی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما، کہ جس کے لیے حاجی جو ہے مغفرت کی دعا کر دے۔ تو کتنے بڑے اعزاز ہیں، کتنے بڑے انعامات ہیں حاجی کے لیے، حج کرنے والے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو اور حج سے محروم رہے تو اس سے بڑا کوئی محروم کوئی نہیں۔ اور جس نے الحمدللہ رب العالمین حج کر لیا ان کے لیے یہ ساری جو ہے مغفرت کی بشارتیں، ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور اللہ عز و جل کی مہمان نوازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد جن کے اوپر حج ہے ان کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کی طاقت نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے، ان کو بھی حج کی سعادتیں نصیب فرمائے، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری احادیث کے حوالے انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر نظر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔